नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन से रिलेटेड। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कर्ल क्या होता है। एक छोटा सा वीडियो था जहां पर हम लोगों ने देखा था कि कर्ल क्या होता है और कोई भी गिवन वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल कब होता है उसका कंडीशन देखा था। इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और जनरली उनको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो है गिवन एरो वी, ये कोई वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, देन फाइंड कर्ल वी। हमें जनरली कर्ल वी को फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कर्ल वी क्या होता है, मतलब कि जो कोई भी गिवन वेक्टर फंक्शन है उसका कर्ल कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको आप डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और गिवन वेक्टर फंक्शन से जो यहाँ पर एरो वी है। आपको पता है कि भाई डेल क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड से इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और जो एरो वी का वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ठीक है। अब इसमें आई कैप में क्या गिवन है, एक्स वाई जेड, चलिए एक्स वाई जेड। इसमें क्या गिवन है जे कैप में 3x स्क्वायर वाई, इसमें के कैप में क्या गिवन है एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें कर्ल एरो वी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जनरली इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, थोड़ा इस पर डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। पहले आई कैप को फाइंड आउट करते हैं। आई कैप को फाइंड आउट करने के लिए इसको इसके साथ लाया जाता है और इसको इसके साथ लाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर से आपको दिखाते हैं कि भाई डेल बाई डेल वाई ब्रैकेट एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ब्रैकेट 3x स्क्वायर वाई, ठीक है ना। बिग ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पर आई कैप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। माइनस जे कैप, जे कैप के लिए क्या करते हैं, ये जो डेल बाई डेल एक्स है इसको इसके साथ लाते हैं और ये जो डेल बाई डेल जेड है उसको इसके साथ लाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट ले लीजिए, डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड इसके साथ, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जेड को इसके साथ लाते हैं तो क्या होगा डेल बाई डेल जेड ब्रैकेट एक्स वाई जेड। चलिए ये हो गया जे कैप के लिए आपका, ठीक है ना। अब के कैप को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस के कैप के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका डेल बाई डेल एक्स है ना, ये इसको इसके साथ लाते हैं और ये डेल बाई डेल वाई को इसको इसके साथ लाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं, देखिए इसको ऐसे ले आते हैं भैया, डेल बाई डेल एक्स और के कैप है इसको इसके साथ इसको इसके साथ, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट 3x स्क्वायर वाई माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये हो गया आपका के कैप। कुछ इस तरीके से आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, उसमें जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको कर्ल वी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आगे का काम आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि प्रूफ दैट एरो एफ इज इरोटेशनल वेयर एरो एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप माइनस 2x वाई प्लस वाई जे कैप, हम लोगों ने ये लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है कर्ल वाला तो आप बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर पाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई भी गिवन वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल है तो उसमें उस केस में उस गिवन वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल होता है ना वो 0 आएगा, ठीक है ना। अगर किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन को आपको इरोटेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, तो जनरली क्या करना होगा, उस गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकालिए। अगर उस गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल 0 से इक्वल आ गया तो वो गिवन वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल होगा। तो वही काम हमें यहाँ पर करना होगा, कर्ल एरो एफ निकालना होगा। तो चलिए कर्ल एरो एफ क्या होता है, एरो डेल क्रॉस एरो एफ, यहाँ गिवन वेक्टर फंक्शन एरो एफ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको जो है
डायरेक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको स्टेप्स पता ही है, कुछ इस तरीके से आप स्टेप्स को कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना। अब डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एरो एफ में क्या दिया हुआ है आई कैप में, यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इधर जे कैप में क्या दिया हुआ है माइनस 2xy प्लस वाई, और के कैप तो है ही नहीं, तो ये हो गया 0। चलिए अब पहले क्या करते हैं, आई कैप निकालते हैं। आई कैप के लिए क्या होगा, ये वाला इसके साथ आएगा और ये वाला इसके साथ, ठीक है ना। तो जब 0 को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट पर, तो वैल्यू भैया 0 ही आएगा माइनस में ना। अब डेल बाई डेल जेड है, तो यहाँ पर ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, ये वाला इस टर्म को आप जब z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो इसमें भी वैल्यू 0 मिलेगा आपको। अब आप पूछेगा भैया 0 क्यों मिल रहा है, 0 इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ना, इस पूरे टर्म में कहीं पर भी देखिए कोई भी z है ही नहीं, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो वैल्यू 0 ही मिलेगा। चलिए अब जे कैप की तरफ बढ़ते हैं। जे कैप के लिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। अब 0 को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट पर, तो वैल्यू तो 0 ही मिलेगा। दूसरा z है, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट पे, z के रिस्पेक्ट पर पार्शियली। तो अब इस पूरे टर्म में देखिए कहीं पर z दिख रहा है, ये वाला जो टर्म है ये वाला, इस पूरे टर्म में कहीं पर z है नहीं है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। चलिए जे कैप, अब के कैप की तरफ बढ़ते हैं। के कैप के लिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लाना होगा। अब जब ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इस टर्म को जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली, तो इस केस में देखिए ये वाला जो टर्म है यहाँ पर x प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस 2y, इसमें तो x है नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा इसको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट पर, इस वाले टर्म को, तो यहाँ पर भी एक वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपको 2y मिल जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y मिलेगा, ठीक है। और प्लस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक माइनस पहले से होता है यहाँ पर, और एक माइनस ये अपने साथ कैरी करके लाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया के कैप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप, इस केस में भी 0 हो गया, तो 0 के कैप। इट मीन से आंसर 0 आ रहा है। तो थस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर फंक्शन है एरो एफ इज इर्रोटेशनल, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो गिवन वेक्टर फंक्शन है एरो एफ, ये क्या है, इर्रोटेशनल है, क्योंकि जो कर्ल एरो एफ हम लोग निकाल रहे थे इसका वैल्यू हमें 0 मिला। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूफ दैट एरो एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर एरो आर इज कंजर्वेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें गिवन वेक्टर फंक्शन एरो एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर एरो आर को कंजर्वेटिव प्रूफ करना है। अब इसको कंजर्वेटिव कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि कोई भी गिवन वेक्टर फंक्शन, चलिए यहाँ पर एरो एफ है इज इक्वल टू आर स्क्वायर एरो आर, ये इरोटेशनल कब होगा आपको पता है, अभी जस्ट आपने देखा कि जब हम लोग कर्ल एरो एफ का वैल्यू निकालेंगे और ये 0 आ जाएगा, अभी जस्ट आपने देखा ये चीज़, कर्ल एरो एफ का वैल्यू हम लोग 0 निकाले तो गिवन वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल था। तो यहाँ पर भी जब इसका कर्ल निकालेंगे तो ये गिवन वेक्टर फंक्शन क्या हो जाएगा, इरोटेशनल, क्या हो जाएगा, इरोटेशनल। और जब कोई भी वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल होता है तो वो गिवन वेक्टर फंक्शन कंजर्वेटिव भी होता है, ठीक है ना। तो आपको इस केस में जनरली क्या करना है, इस गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकालना है, वो कर्ल 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि गिवन वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल है, और फिर उसके बाद देयरफॉर करके आप लिख सकते हैं कि हेंस द गिवन वेक्टर फंक्शन इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि ये एरो एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर एरो आर है, आप इसको कुछ ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। यहाँ पर ये जो एरो आर होता है ना, इसको हम लोग जनरली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, कर्ल में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ऐसे आर स्क्वायर वाई जे कैप प्लस आर स्क्वायर जेड के कैप, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो आप ट्राई कीजिए इसका कर्ल निकालने का, कर्ल एरो एफ
ठीक है ना, इज इक्वल टू एरो डेल क्रॉस ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस आर स्क्वायर वाई जे कैप प्लस आर स्क्वायर जेड के कैप, बाद बाकी डिटर्मिनेंट बनाइए और जैसे कर्ल निकालते हैं वैसे कर्ल निकालिए। वैल्यू 0 आ गया तो वो इरोटेशनल हुआ। सेंटेंस चेंज करके आप लिख दीजिए कि हैंस द गिवन वेक्टर फंक्शन इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सच दैट द कर्ल ऑफ वेक्टर एरो ए इज इक्वल टू 2xy प्लस 3yz आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जेड माइनस 4z स्क्वायर जे कैप माइनस 3xy प्लस बी वाई जेड के कैप इज 0। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन से रिलेट कर रहा है। आपको ये क्या कह रहा है, आपको कह ये रहा है कि हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, ये जो दो कांस्टेंट्स है ए और बी, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर एक ए है, यहाँ बी है। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है इस तरीके से कि इसका जो कर्ल निकलेगा वो जीरो आएगा। ठीक है ना, तो हमें पहले क्या करना होगा कि इसका पहले कर्ल आप निकाल लीजिए। कर्ल एरो ए वो क्या होगा, एरो डेल क्रॉस एरो ए। ठीक है ना, इसका कर्ल हम लोग निकाल के रखें क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा और ये ऐसा चीज़ है जो आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया कर्ल एरो ए जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है कुछ इस तरीके से। आपको पता है कर्ल एरो ए जो गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल होता है वो कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर निकाल के रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेंगे क्या, कर्ल तो हम लोग निकाल लिए हैं, तो चलिए यहाँ पर इस कर्ल का वैल्यू को पहले लिख देते हैं। क्या निकाले हैं हम लोग, ब्रैकेट माइनस एक्स ए प्लस 3 माइनस जेड बी माइनस 8 आई कैप प्लस 6y जे कैप प्लस ए माइनस 3 जेड के कैप। ठीक है ना, तो ये हम लोग इसका कर्ल निकाले, कर्ल एरो है। बट हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि सच दैट द कर्ल ऑफ इतना इज 0, ये गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि बट कर्ल एरो ए तो भैया हमारे पास 0 गिवन है। तो आप कैसे लिख रहे हैं ये चीज़, तो ऐसा करते हैं कर्ल एरो ए का जो वैल्यू हमें मिला है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, ब्रैकेट माइनस एक्स ए प्लस 3 माइनस जेड बी माइनस 8 ब्रैकेट आई कैप प्लस 6y जे कैप प्लस ए माइनस 3 जेड के कैप इज इक्वल टू, आप चाहें तो इस 0 को ऐसे लिखिए थोड़ा अच्छा लगेगा, 0 आई कैप 0 के कैप सॉरी जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है ना, अब क्या कीजिए कि दोनों को कंपैरिजन कीजिए, आई कैप को एक साथ ले आइए, जे कैप को एक साथ ले आइए और के कैप को एक साथ ले आइए। तो क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर जब कंपेयर करके साथ में लाएंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या है, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जे कैप में तो कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर वेरिएबल है आपके पास तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये जो x था इसके बगल में, यहाँ जो z था, यहाँ पर भी जो z है, इसका हमें कोई काम नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि भैया हमें जो a का वैल्यू मिल रहा है ना वो है 3 और माइनस 3 और b का जो वैल्यू मिल रहा है ना वो है 8। तो ये कॉन्स्टेंट्स हमें a और b का वैल्यू मिला। मतलब a का वैल्यू अगर आप 3 रखें या माइनस 3 रखें और b का वैल्यू 8 रखिए। ठीक है ना, और जब आप उसका कर्ल निकालेगा तो आपको वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें एक के बजाय 2 या 3 वेरिएबल्स का भी वैल्यू निकालने को मिलता है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। देखिए कर्ल का वैल्यू हम लोगों ने इसलिए नहीं निकाला ना, पहले से निकाल के रखा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और कर्ल का वैल्यू तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आपको तो आता ही है। तो क्या कीजिएगा इस केस में, कर्ल एरो ए का जो वैल्यू हम लोग लिखे उसको इक्वेट कर दिए 0 से, बाद बाकी इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख दिए 0 को, और फिर क्या किए, आई कैप को आई कैप से कंपेयर कर दिए, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से, बाद बाकी जो भी कांस्टेंट था उसको 0 से इक्वेट करके वैल्यूज़ को निकाल दिए। ठीक है ना,
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट्स ए बी सी सो दैट एरो एफ इज इक्वल टू इतना इज इरोटेशनल। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कह रहा था कि आपके पास जो गिवन वेक्टर फंक्शन था उसका कर्ल 0 था, ये हमारे पास इनडायरेक्टली दिया हुआ था। बट यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि भैया आपका जो गिवन वेक्टर फंक्शन है वो इरोटेशनल है। मीनिंग दोनों का सेम है, यहाँ पर वो ट्विस्ट करके घुमा फिरा के इरोटेशनल लिख दिया और यहाँ पर कर्ल लिखा, जिससे आप आसानी से थिंग्स को कर पाएंगे। बट इरोटेशनल लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब हम लोग गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकालेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो जितना प्रोसेस आप इसमें किए ना, पहले कर्ल निकाले फिर उसको 0 से इक्वेट करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर दीजिए, बिल्कुल उतना ही प्रोसेस आप इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। तो टोटल हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है ना। टोटल 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। तो ये हमारा जो वीडियो था वो था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कर्ल ऑन अ वेक्टर फंक्शन। और ज़्यादातर हम लोगों ने कंसेप्ट को डिस्कस किया कि हम लोग कैसे जो प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट करके हमें बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करके आपको बताने का। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम लोग और भी डिफरेंट टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे।